तेल आप खरीद रहे थे रशिया से, ये डिसाइड करेगा देश का प्रधानमंत्री, तो ये उसी ने डिसाइड किया था ना। चंचल जी, जब कॉपी चेक करिए तो नंबर वहां जरूर दीजिए जहां देना है, जहां देना। जी आया जी, ऑफकोर्स। कांग्रेस पार्टी ने कहा प्रधानमंत्री लोकसभा नहीं आए, प्रधानमंत्री लोकसभा नहीं आए, राज्यसभा चले गए। क्यों गए? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोकसभा को शाहीन बाग बना दिए थे। आप महिलाओं को आगे करते हो, क्या आपका समझ है? रही बात, इन्होंने कहा कांग्रेस किसान की बात। अरे 22 में भी उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव था, किसान आंदोलन था। 27 में चुनाव है, किसान आंदोलन की तैयारी है। और उसी किसान आंदोलन के आंदोलनजीवी ने कहा था कि पिच बनाना तो हमारी जिम्मेवारी थी, खेलना अखिलेश यादव और कांग्रेस को था। तो आप पिच बनाने के लिए कांग्रेस से अपने प्यादे मत बिठाओ, सामने से लड़ो, ये लोकतंत्र का मंच है। दूसरी बात ये, आप बात कर रहे हो किसानों की, मैं अभी आते आते एक डेटा लेकर के आ रहा हूं। इन्होंने कहा किसानों की आय दुगुनी नहीं हुई। अभी मैं देख करके आ रहा हूं, 2013-14 में, सारे लोग सुन लीजिए, 2013-14 में धान से गेहूं नहीं निकलता। अपने इकोसिस्टम वाले को बता देना। मुद्दे पे आओ। क्योंकि आज वो भी बता रहे हैं किसान, आप समझ गए होंगे, इसीलिए मुद्दे पे आइए जी। धान 2013-14 में एमएसपी पे खरीदा गया 1,40,000 करोड़ का, और इस साल 2023-24 में वो खरीदा गया 3,45,000 करोड़ का। बताइए कितना दुगुना हुआ। गेहूं, अरे मैं भी खेती करता हूं भैया, आप सुन लीजिए सर, मैं विचारों की भी खेती करता हूं। एक मिनट जरूरी है, ये भरम फैल, ये भरम चलेगा नहीं, ये भरम नहीं चलेगा। गेहूं 1,35,000 करोड़ का इन्होंने किसानों को दिया, आज मोदी सरकार 3,65,000 करोड़ दिया। कितना दुगुना हुआ। दूध जो कोऑपरेटिव से होता है, देखिए अभी सारे उबलेंगे क्योंकि मैं फैक्ट रख रहा हूं। दूध सुन लीजिए, दूध 3,05,000 करोड़। व्हाट्सएप नहीं, गूगल कर लीजिए आप सब, यही मैं यही हूँ। गलत होऊंगा कल से ये मंच पे नहीं दिखूंगा। प्रतीक जी, इनको समझाओ, गेहूं मैं पैदा करता हूं। आपको बताऊं, 1 कुंतल गेहूं, 1 बीघे गेहूं की इसमें कॉस्टिंग तकरीबन 12 से 13 हजार रुपए आ रही है। जो लागत पहले 2,500 से 3,000 आती थी, जिस समय की बात कर रही है, आज के समय में डाई से लेकर के, पेट्रोल से लेकर, डीजल से लेकर के जो कॉस्टिंग बढ़ गई है, उसकी बात करो। आप गन्ना की बात कर ले, मैं आजमगढ़ जिले से आता हूं। गन्ना के जो हमारे किसान हैं, उनकी गन्ना अभी भी 3 हिस्सा खेतों में पड़ी हुई है, जिनकी पर्चियां दिसंबर में आई थी, उसके बाद जनवरी बीत गया, पर्चियां भी नहीं आई है। लोग अपने खेतों में गन्ना लिए पड़े हैं, और वहां का जो है अधिकारी, मैं कई बार पर्सनली बात कर चुका हूं, जीएम से लेकर के कई बार ज्ञापन लोग दे चुके हैं, लेकिन ये सरकार केवल किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। और मैं बता दूं, आप जो डंका पीट रहे थे अभी, 210 रुपए जब 2012 में मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बने, 190 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना का रेट था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसे बढ़ा करके 330 रुपए तक पहुंचा। राइट, टेकन योर पॉइंट जी। देखिए, बहुत बात हो गई गन्ना को, गेहूं को, सब मामले पे। कपास, आज मैं बात करूंगा कपास पे। मुझे मालूम है कपास पे बात करेंगे आप। बिल्कुल कपास पे बात करूंगा। खाली इनके एमएसपी के बारे में इतना ही कह दूंगा कि ये भी गूगल करके लोग देख लें कि जो तमाम फसलें जिनकी एमएसपी घोषित है, उसमें कितना प्रतिशत एमएसपी मिल पा रहा है किसानों को। इस समय कपास का मैं पूछ रहा हूँ, इस समय कपास का एमएसपी कितना है? सर, मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूं सर, आपके कपास वाले मामले पे। मैं लगभग मैं बता देता हूं, 7,741 या 780 के आसपास से लेके 8,110 के आसपास है। और ये जो इंक्रीज है लगभग 558 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से है इंक्रीज, पिछले साल से इस साल। अब मैं बताता हूं सर। हाँ। भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा कपास जो है उत्पादन करते हैं, नंबर 1 कंट्री है। लेकिन अब सोच के देखिए कि हम उसके साथ साथ कपास के सबसे बड़े निर्यातक भी है। कपास का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करते हैं, निर्यात भी करते हैं। और हमारा कपास का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? हमारे कपास का सबसे बड़ा खरीदार बांग्लादेश है, फिर वियतनाम आता है, फिर दूसरे अन्य देश आते हैं। अब आप सोच के देखिए कि जब ट्रेड डील में इस प्रकार की शर्तें लगा दी जाएंगी कि आप जैसे बांग्लादेश को दे दिया गया सर कि वो सीधे सीधे अमेरिका से कपास खरीदे और वो उसको 0% का लाभ मिलेगा। भारत उस तरीके में हम लोगों को दोहरे नुकसान की स्थिति बनेगी। हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम लोगों को देखना पड़ेगा कि टेक्सटाइल एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे बड़ा
राइट, टेक इट योर पॉइंट। मैं आ गया। देखिए, एक शब्द है अंग्रेजी का आइसोलेशन, यानी बहुत एकांत के साथ या एकांतिक होकर दुनिया में आप नहीं रह सकते। अगर तुम्हारे समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जरूर जाके समझाना, पिताजी को समझाना। एकांतिक होकर नहीं रह सकते। जहां तक टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, आपको वियतनाम से टक्कर इस समय लेनी है, तो आप ये सोचे कि हम अपने यहां तो सारी की सारी रियायतें लेंगे, लेकिन दूसरे देश को रियायतें नहीं देंगे, तो ये संभव है ही नहीं। चाहे ये सरकार हो, चाहे कोई और सरकार आ जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन द सेम पैटर्न आप काम करेंगे। या कोशिश ये होगी कि हमारे पास देश की जनता का जितना अधिकार सुरक्षित हो सकता है वो सुरक्षित किया जाए। बस बात इतनी है। लेकिन सवाल क्या है, किसी ने कहा कि किसान आंदोलन फिर से खड़ा करने की एक तरह की चीजें, कोई भी आंदोलन खड़ा किया जाए, क्योंकि जब तक आंदोलन खड़ा नहीं होगा मामला बनेगा नहीं विपक्ष का। तो वो ये स्थितियां हैं। सवाल ये है कि सारी चीजें फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अगर रखी जाएं तो समझ में आता। लेकिन हां, जहां अधिकार सुरक्षा की बात है, यकीनन उसमें बहस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जो और बोल दो, ये बक्सर से सिलेंडर चिल्ला रहे हैं। अरे सिलेंडर तो तब होता ना कि हम कहता, भारत आज कहता मेरी सरकार गिर जाए लेकिन मैं डील करूंगा। लेकिन आपने 2008 में क्या कहा? मेरी सरकार गिर जाए लेकिन हम एटॉमिक डील करेंगे अमेरिका के साथ। कम्युनिस्टों ने रद्द कर दिया, नोट लहराए गए संसद में, आप सरेंडर थे अमेरिका के सामने, आपने सरकार गिराई। कौन सी फाइल दबते था? कौन सी फाइल? जिस मनमोहन सिंह सरकार को रिमोट कंट्रोलर कठपुतली वाले लोग कहते थे ना, उसी का करारा जवाब है ये। उस समय मनमोहन सिंह चाहते थे कि वो अमेरिका के साथ परमाणु व्यापार हो, परमाणु समझौता हो, 1, 2, 3 एग्रीमेंट। तमाम लोगों ने नौ तरह किया। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल समर्थन में थी, बीजेपी तो समर्थन में थी मनमोहन सिंह के, कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन में नहीं थे, लेकिन देश हित में मनमोहन सिंह ने वो निर्णय लिया। भले ही सरकार, आपसे भी यही उम्मीद है कि देश हित में आगे बढ़ रहा, समर्थन कीजिए। भय भूत भ्रांति भक्त, अब रुके नहीं। अरे कठपुतली अगर नहीं होते तो फिर ये क्यों कहते हैं, आज क्यों कह रहे हो सरेंडर? राइट, वेरी क्विक। फिर उसके बाद पवन जी ये यहाँ पे मनमोहन सरकार पे कह रहे हैं। एक झूठ जो है निर्मला सीतारमण जी ने सदन में भी बोला था कि 2013 में चौकेन वाला उसको जो उदाहरण दिया था, और उसका तभी का तभी फैक्ट चेक हो गया। पता चला कि 2013 में WTO का हमने बाली में एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के लिए यूएस, यूरोप जैसे बड़े बड़े विकसित देश भारत पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन भारत उस समय पर रुका नहीं, अपने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ता रहा और भारत की जीत हुई। आज इन्होंने क्या किया? अभी यहाँ पे बॉटल का उदाहरण दे रहे थे, उस उदाहरण पे भी बोलना चाहूंगा। आपको अपने खुद के मंत्री का बयान पढ़ना चाहिए। पीयूष गोयल जी ने सदन में कहा था, और मैं यहाँ पे दिखाता भी हूँ, स्टेट्समैन ने और तमाम अखबारों ने डाला भी है। जो आप ये बॉटल वाला उदाहरण दे रहे हो ना, पीयूष गोयल जी ने क्या है कहा है कि इंडिया यूएस की इंटरम ट्रेड डील में वो जो बांग्लादेश को बेनिफिट मिला है, वो बेनिफिट भारत को भी मिलेगा। यानी आज ट्रंप ने भारत के लिए आगे ये कहा नहीं लेगा उसमें ये लिखा, आज भारत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली है। यानी अगर हम अमेरिका से कपास लेते हैं तो हमारे देश के जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए जो हानिकारक होगा, लेकिन अगर हम जो है कपास नहीं लेते तो हमारे देश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बर्बाद ये सरकार कर देगी। भैया जी कहावत है, अजगल गगरी छलकत जाए। आधा अधूरा ज्ञान लेके बोलते हैं। एलिमिनेट और रिड्यूस दोनों में डिफरेंस समझना होगा। पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट अब इनको याद आ रहा है, पूरा पढ़ लेते तो झूठ परोस